नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त सैलन सिंह। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी भी तरीके से आपने कोई ज़मीन ले रखी है और उसका आपने दाखिल खारिज नहीं किया है, उस ज़मीन का आपने दाखिल खारिज नहीं करा रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे दाखिल खारिज करा सकते हैं। और वह जो ज़मीन है, आपने जो ज़मीन ली थी वो काफ़ी समय हो गया है, 30-40 साल हो गए हैं, या फिर 50-60 साल हो गए हैं, या फिर आपके दादा परदादा ने वो ज़मीन ले रखी थी। तो ऐसी स्थिति में आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करेंगे, क्योंकि वह तो पुराना हो गया है, पुरानी ज़मीन है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे उस ज़मीन का दाखिल खारिज करें और आपको दाखिल खारिज करने के लिए क्या करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी भी तरीके से आपने कोई ज़मीन ले रखी है तो उसका दाखिल खारिज आपको कैसे कराना है। क्योंकि अगर जिस भी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है और आपने वो ले रखी है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी आती है। साथियों, पुरानी ज़मीन का आपने कभी ज़मीन ले रखी थी और उसका दाखिल खारिज अब कराना है, और वह ज़मीन को लिए हुए कम से कम 40 या फिर 60 साल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके नाम से आपने ज़मीन ले रखी थी, जिससे आपने ज़मीन ले रखी थी, या फिर आपके दादा ने या फिर आपके पिताजी ने किसी भी व्यक्ति से ज़मीन ले रखी थी, वह एक्सपायर हो गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब दाखिल खारिज कैसे होगा, क्योंकि समय हो गया है ज़मीन लिए हुए, 50-60 साल हो गए हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी उसके घर का, जिससे भी आपके दादा ने या फिर आपके पिताजी ने ज़मीन ली थी, जिस भी व्यक्ति ने से आपने ज़मीन ली थी, उससे रजिस्ट्री कराई थी, उससे जब आपने ज़मीन ली थी, तो उसके जो परिवार में या फिर उसके जो बच्चे होंगे, या फिर उसके जो बेटा होगा, या फिर उसका जो पोता होगा, कोई भी जो भी उसके सदस्य होंगे, तो आप उनके घर के सदस्य की फैमिली मेम्बर के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आपके दादा से या फिर आपके पिताजी से मेरे पिताजी ने या फिर मेरे दादा ने ज़मीन खरीदी थी। अगर आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदी होगी, तो आप जो रजिस्ट्री वाले डॉक्यूमेंट होंगे या फिर जो दस्तावेज होंगे, वो लेकर आप उसके पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि मैंने जब ये ज़मीन खरीदी थी, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पिताजी ने आपसे यह ज़मीन ली थी। और आप जो दस्तावेज होंगे तो वो आप उन्हें दिखाइए, और उसके बाद उस व्यक्ति से जो भी उनका जो जिससे आपके ने ज़मीन खरीदी थी, उनको आप बताइए, और आप उनसे कह सकते हैं कि इस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लीजिए। तो आप जब दाखिल खारिज उनको लेकर जाएंगे, तो उनके जो वो दाखिल खारिज करेंगे, तो उनका जो एफिडेविट लगेगा, आप उन्हें बताते हैं, उन्हें एग्री कर लेते हैं। तो उन्हें जब आप दाखिल खारिज के लिए एग्री कर लेते हैं, मना लेते हैं, तो वह जो दाखिल खारिज करने वाले होंगे, तो उन्हें बस एक एफिडेविट देना होता है। वो एफिडेविट देंगे, और साथ में उनका, मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो फ़ोटो होंगी या फिर जो वोटर आईडी कार्ड, ये सब सामान लगेगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी दस्तावेज होंगे वो लेकर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस के भी अधिकारी होंगे, उन्हें आपका सब सामान देंगे और कह सकते हैं कि हमारा जो दाखिल खारिज होना है इस ज़मीन का, तो आप दाखिल खारिज आराम से करा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है साथियों कि जो व्यक्ति होते हैं, जो सामने वाली पार्टी का जो मेंबर होता है, वो दाखिल खारिज करने से मना कर देता है, क्योंकि वो कई बार लालची किस्म के इंसान होते हैं या फिर वो लालची होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लालची किस्म का इंसान है, आपको लगता है कि वो अब दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है, ना ही आपको घबराना है। आपको मैं बता दूं कि दाखिल खारिज जो होता है वो सिर्फ टैक्स पे करने के लिए होता है। लेकिन अगर आपका वो दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पता करनी है कि अगर किसी भी तरीके से वो व्यक्ति जो दाखिल खारिज कराना है वो दाखिल खारिज नहीं कर रहा है ज़मीन का, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी लालची किस्म का इंसान है जो दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, तो आपको दाखिल खारिज कैसे कराना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अधिकतर व्यक्ति दाखिल खारिज कर देते हैं, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है। वो टैक्स जो होता है, जो सरकार को टैक्स दिया जाता है उस ज़मीन का, वो टैक्स उसके नाम से कटता है, बस इतना होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो ज़मीन है उसका आपका दाखिल खारिज करा लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होता है और आपको आगे परेशानी नहीं होती है, आगे चलकर दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी ज़मीन ली है आपने, या फिर लेने वाले हैं, या फिर ले चुके हैं, तो उसका भी दाखिल खारिज अवश्य कराएँ।
अगर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो इसके बाद आपको थोड़ी समस्या फेस करनी पड़ेगी। तो अगर दाखिल खारिज के मामले में कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर आप हमसे सवाल पूछिए। कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो आप हमसे कानूनी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी कानूनी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी मैटर में फंसे हुए हैं तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपका उत्तर देंगे। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको सहायता चाहिए तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कानूनी जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सबको ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही लीगल जानकारी प्राप्त हो सके और आप कानूनी जानकार बने। और किसी भी तरीके से कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।